दाई, माँ और जननी। मोटा बुद्धि में लगता है कि ये तीनों एक ही पर्यायवाची है, पर तीनों एक ही नहीं है, तीनों अलग अलग है। जब शब्द अलग है तो उसका अर्थ अलग होगा। जननी का अर्थ है जन्म देने वाला। जन्म देने वाला का नाम है जननी। माँ, माँ का अर्थ है जिसमें ममत्व हो, प्रेम हो, करुणा हो, ये माँ है। माँ पद का नाम है, पद है। दाई, दाई में ये जरूरी नहीं है कि ममता हो, करुणा हो, दया हो, स्नेह हो, ये उनकी जरूरत नहीं है। न जन्म देना जरूरी है उसमें। दाई का मतलब है पालन करने वाला, देख रेख करने वाला। उसमें न जन्म के सवाल है, न प्रेम के सवाल है। कभी देखो, उदाहरण के लिए हॉस्पिटल में माताएं लोग डिलीवरी में जाते हैं, तो डिलीवरी कराते हैं तो ये दाई लोग आते हैं, जिसका नाम ही रख दिया दाई, वो दाई है। कितना प्रेम से उसको पालन पोषण को, जब गर्भ से निकलेंगे तो नहलाना धुलाना सब कुछ करना, इतना जतन से रखना। माँ जो जननी को तो पता ही नहीं चलता क्या कर रहा है, वो तो सो जाए। परंतु इतना तो वो जो जन्म दिया है वो नहीं कर रही उस समय, न करने में असमर्थ है वो पहली तो। और उसके बाद छुट्टी जब हो जाती है तो उसको निहार के नहीं देखती, निहार के नहीं देखती। कौन है, कल भूल जाए, तुरंत 10 मिनट में भूलता है वो। इतना मैं सेवा किया बच्चा का, इतना प्रेम से नहलाए धुलाए, जो कुछ भी किया, इतना स्नेह दिया, परंतु भूल जाए। न वो जन्म दिया है, न उसके अंदर में उतना प्रेम है। प्रेम होता तो भूलता नहीं। केवल कर्तव्य का पालन किया, ड्यूटी निभाया अपना। इसका नाम है दाई। तो ये व्यवहार अध्यात्म हमारे अंदर में दाई और ददा का दोनों तत्व मौजूद है, अर्थात पुरुष तत्व और नारी तत्व हम में दोनों में मौजूद है। दोनों तत्व मौजूद है। पुरुष और जिसको हम स्त्री कहते हैं, नारी कहते हैं, माँ कहते हैं, उसमें भी पुरुष और नारी तत्व दोनों मौजूद रहता है। और ये विज्ञान की खोज के पकड़ में नहीं है, पर धर्म की खोज के पकड़ में है। हमारे अंदर में जो तत्व, जो स्त्री तत्व और जो पुरुष तत्व, जो तत्व ज्यादा हावी प्रभावित और घनाभूत होता है वही देह प्रकट दिखता है। और जो ज्यादा हावी नहीं रहता, विरल रहता है, वो तो रहता ही है, पर विरल होता है, वो गुप्त रूप में छुपे हुए रहता है, जो दिखाई नहीं देता है। तो हमारे अंदर में हम पुरुष भी है और हम स्त्री भी है। आज जैस और ये स्त्री पुरुष परतदार परत है, परतदार परत है। हमारे प्रथम जो शरीर है पुरुष दिख रहा है, पुरुष शरीर जिसको हम पुरुष कहते हैं लोकल भाषा में। तो हमारा ठीक दूसरा जो शरीर है जिसको हम कहते हैं भाव शरीर। हमारे योगियों ने 7 शरीर का खोज किया है, 7 शरीर, 7 शरीर। हमारा ठीक दूसरा शरीर भाव शरीर है, जो पूर्ण रूप से स्त्री शरीर है। और स्त्री शरीर पता कब चलता है? हमारा ऊपर जो बॉडी है
और उसके अंदर में जो और दूसरा बॉडी है ठीक स्त्रीण चरित्र है, तो पता कैसे चलेगा स्त्रीण चरित्र का लक्षण क्या क्या है? लक्षण से हमारा पता चलता है। लक्षण से पता चलता है कि प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, स्नेह ये स्त्रीण चित्त के लक्षण है। पुरुष चित्त के लक्षण नहीं है। पुरुष कभी समर्पण नहीं कर सकता। पुरुष कभी उसके चित्त में श्रद्धा पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रेम, समर्पण, श्रद्धा स्त्रीलिंग ही शब्द है, स्त्रीलिंग भाषा है। अब स्त्री तत्व है। जब हमारे अंदर में स्त्री तत्व जब भी हावी होता है तो कभी कभी देखते हैं हम रोते हैं। पुरुष तत्व का काम रोने का नहीं रहता है, हम में आंसू बहती है। ये स्त्रीण तत्व का लक्षण है। हम देखते हैं यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। ये स्त्रीण तत्व में पूजा और प्रार्थना और निवेदन प्रार्थना होता है। पुरुष तत्व में कभी पूजा पाठ अर्चना निवेदन नहीं हो सकता। स्त्रीण तत्व के ही कारण होता है। तो उदाहरण में बहुत सारा चीज है। उदाहरण तो इसका छत्तीसगढ़ी में हम इसको दाई कह सकते हैं। दाई। आप देखते हो पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, पंडित पुरोहित आदि लोग मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ इतना करते हैं, इतना पुकार करते हैं, और जहां से वहां से हटे तहां से कोई मतलब नहीं। वो दाई का काम करते हैं। दाई का काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको और उसको सजाते हैं, धजाते हैं, नहलाते हैं। चित्र को भी, मूर्ति को भी सजाना, धजाना, नहलाना और अलंकृत करना, वेशभूषा से वस्त्र पहनाना, घंट घुमर बाजना, मस्त होना। और यहाँ से वो किसके कारण करता है? वो दाई का काम कर रहा है। तो उसके बाद वहां से जब हटे तो उससे उनको कोई मतलब नहीं था। मतलब था, मतलब इसलिए था कि इतना जब मैं सजाऊंगा धजाऊंगा नहीं, इतना कर्म कांड नहीं करूंगा तो अगले आदमी मेरे पास कैसे आएगा यहाँ, और कैसे अपना आर्थिक संपदा को कैसे लुटाएगा। ये उनका पूर्ण रूप से दृष्टिकोण रहता है। इतना आडंबर करते हैं। माइक क्यों लगाया जाता है? हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, माइक लगाने की क्या जरूरत? दूसरे को सुनाने की क्या जरूरत? हमारी प्रार्थना तो केवल प्रभु सुनना चाहिए, केवल बाबा जी हमारे प्रार्थना को सुनना चाहिए, क्योंकि हम बाबा के लिए गा रहे हैं, ना कि पब्लिक के लिए निवेदन कर रहे हैं। हम बाबा से निवेदन करते हैं, तो बाबा से निवेदन में हम माइक लगाते हैं। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं या प्रार्थना सुनवाना चाह रहे हैं दूसरे को? जब प्रार्थना दूसरे को सुनवाते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ स्वार्थ रहता है। हम दाई के काम कर रहे हैं। आप देखिए मुसलमान में 4 बजे से बांग देना शुरू होता है, तब तो संत कबीर साहब कहा होगा, मस्जिद मस्जिद बनाई के क्या बहरा हुआ खुदाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या आपका परमात्मा बहरा है, माइक लगाने की जरूरत पड़ता है? और कहते हो घट घटवासी, हम का अभी निकला नहीं है वो बात। सतनाम घट में, सतनाम घट में जब बसा है तो आवाज का भी का जरूरत उसका। नानम प्रकार आरती का कार्य हो, तो आरती तो घट में अंदर तम से वो सुनाई देगा केवल, क्योंकि हम बाबा को आरती कर रहे हैं ना कि समाज को सुनाने के लिए आरती करते हैं। अब आरती का मतलब होता है पुकार। आरती का मतलब नहीं है बाहरी आडंबर करना, जिसका नाम ही आरती बना। आर्त पुकार, हृदय का जब क्रंदन पैदा होता है हृदय के अंदर में, तब पुकार पैदा होता है। उस पुकार का नाम आरती है। और उस पुकार को केवल
हमारा मालिक केवल हमारा आदरणीय पूजनी ही सुनते हैं, सुनना चाहिए। यो तो ऐसा है कि वो तो क्रंदन उठ जाता है, ऑटोमेटिक होता है, करने की जरूरत नहीं है। आरती किया नहीं जाता, आरती होता है। मैं विषय से इधर आ रहा हूँ। तो दाई दादा, तो ये सब दाई का काम है। ना उसको जन्म दिए है अपना हृदय से, ना उसका पालन, केवल अभिनय। केवल दाई लोग अस्पताल में अपना रोजी रोटी लेना है, धंधा उतना करना है, अपना मेहनताना लेना है। तो मेहनताना के लिए इतना श्रम करते हैं, चुभना चाटना नहाना धोना, फिर तुरंत भूल गया। ये दाई का काम है। जिसमें मेहनताना की भाव है वो दाई का काम कर रहा है, वो दाई है। तो माँ जननी, जननी जन्म देता है, अपने अंदर उसको अवतरित करता है, प्रकट करता है, जन्माता है। तो प्रार्थना का जन्म होता है, प्रार्थना बाहर से नहीं आता। प्रेम का जन्म होता है, श्रद्धा का जन्म होता है, पुकार का जन्म होता है। ये कभी बाहर से नहीं आता। ये है जन्म देने वाले का नाम है जननी, माँ। जिसमें ममत्व हो, प्रेम हो। प्रेम का मतलब होता है वह प्रेम जिसके पीछे किसी प्रकार का कामना, आशा, लालसा और उनसे प्रतिफल लेने की भाव पैदा ना हो, केवल शुद्ध प्रेम हो उससे। और प्रेम में केवल देने का ही भाव हो, देने का ही भाव हो। इसका नाम है माँ। तो ऐसे माँ की, ये माँ की सम्मान करो, सम बराबर, सम्मानित बराबर सम्मान। उसमें समा जाना, सम हो जाना, मिल जाना, लय हो जाना, उस भाव की दशा में माँ की भाव दशा। दादा मतलब पिता, पालक, पिता, पालक और छत्तीसगढ़ी में दादा। इसका भी 3 सूत्र है, 3 वचन है। माँ पर भी 3 वचन है और तीनों वचन में गुरु जो है, गुरु का मतलब होता है, गुरु भी तत्व का नाम है, बोध का, प्रकाश का, समझ का, विवेक का नाम गुरु है। तो इस समझ, इस विवेक, इस ज्ञान को का भी हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। मतलब उसका महत्व, सब सम्मान देने के मतलब उसका महत्व, उसका मूल्य, उसकी कीमत की महत्ता समझना चाहिए। अब इतना कह के हमारा समय हो गया। जय श्री कृष्ण।